गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं सिकंदर सर जो आज एक्सरसाइज 6.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर जो कि 12 तक बता चुके हैं। कितना तक बता चुके हैं? बाबू 12 तक। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन बताने वाले? 13, जिसको 13 बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित फलनों में से निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में f x इक्वल x के पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1 निरंतर साइन x द्वारा प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। इसको हम हल करने जा रहे हैं बाबू। तो इसका जो हम लोग का क्वेश्चन है, ध्यान देने वाला है बात बाबू। बोला है कि निम्नलिखित अंतरालों में से, मतलब इन विच द फ्लोइंग इंटरवल, इसको इंग्लिश में इन विच द फ्लोइंग इंटरवल्स fx x के पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 इज गिवन बाय इंक्रीजिंग फंक्शन स्टेकली इंक्रीज, मतलब दिया गया, बोला गया है कि जो हम लोग का फंक्शन दिया गया, निम्नलिखित अंतराल जो दिया गया है, उसमें से किस में हम लोग का जो फलन हम लोग का जो होगा वो क्या होगा? हर्षमान है बाबू, हर्षमान है। हर्षमान मतलब आप लोग जानते हैं डिक्रीजिंग। आप लोग उतना बता दिए क्वेश्चन में, डिक्रीजिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, आप लोग का इंटरवल दिया हुआ है। क्या क्या इंटरवल दिया है इसके लिए? क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन जो दिया है हम लोग का वो 0 1, ऑप्शन बी दिया है π/2 पाई, ऑप्शन सी दिया है 0 π/2 और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस, NOT, नन ऑफ दिस। इसको हिंदी में इनमें से कोई नहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए तो हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए, पहले गिवन फंक्शन दिया गया, उसको लिखेंगे f(x) इक्वल x के पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1। इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। DCWRT का x है। फंक्शन डैश x इक्वल, पहले पावर तो पावर बाहर निकल जाएगा, 100 x के पावर 99 साइन x का हम लोग का cos x हो जाएगा और ये हम लोग का 0 हो जाएगा। तो फंक्शन डैश x इक्वल 100 x के पावर 99 प्लस cos x, इक्वेशन 2। क्लियर है? अब इसमें बोला गया है कि हम लोग को टेस्ट करना है। क्या करना है बाबू? टेस्ट करना। तो टेस्ट करना क्या है? ऑप्शन ए को हम टेस्ट कर रहे हैं। 0 1 है दिया है बाबू, मतलब इफ x बिलोंग क्या है बाबू 0 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा बाबू? आप लोग समझ गए होंगे। 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0.1 0.2 डॉट 0.1, यही ना हो जाएगा बाबू। अच्छा, तो आप ही बताइए बाबू कि अगर मान लेते हैं कि फंक्शन डैश x लेते हैं, हमारे पास x के पावर 99 है, यहाँ 100 x के पावर 99 प्लस यहाँ cos x। सपोज दैट मान लिया जाए कि आप ही बताइए कि इसको हम 1/2 लिख लेते हैं। 1/2 का मतलब 0.5, इसमें 0.5 आएगा कि नहीं आएगा ना? तो अगर मानते सपोज दैट हम 1/2 ही रख लेते हैं, 1/2 ही रख लेते हैं, तो 100 और 1/2 के पावर 99 प्लस cos 1/2। थोड़ा आप लोग अपने ही से गौर करिएगा कि यहाँ पे कहीं माइनस नहीं ना है, सब जो भी वैल्यू हल करेंगे तो प्लस ही में आएगा।
माइनस होता तो थोड़ा सा दिक्कत करता कि चलिए माइनस है, लेकिन यहाँ जो जितना भी हम लोग का जो वैल्यू है बाबू, वो वैल्यू क्या है आप ही बताइए। वो वैल्यू हम लोग का क्या है, सब प्लस में अगर इसको भी हल करेंगे इसको भी हल करेंगे तो सबका वैल्यू जो आएगा 1/2 का जो वैल्यू आएगा 0 से ग्रेटर देन आएगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यह निरंतर वर्धमान है, ह्रासमान इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। क्लियर है। अगर ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो ऑप्शन बी π/2 कॉमा का है 0 नहीं पाई है। सपोज मान लिया जाए इफ x बिलोंग π/2 कॉमा पाई, यहाँ लिखेंगे तो x का वैल्यू 120 डिग्री 90 से बढ़ा, 90 से बढ़ा 120 135 150 डॉलर जो भी होगा। ओके क्लियर है बाबू। अब आप ही बताइए बाबू, ध्यान देने वाला है बात, आप फिर समझिएगा लोग कि फिर फंक्शन डैश x को लेते हैं तो हमारा क्या है 100 x के पावर 99 प्लस का है cos x। कंफर्म है। फंक्शन डैश x इक्वल, थोड़ा समझिएगा, मान लेते हैं 120 को हम 2π/3 लिख सकते हैं ना बाबू। देखिए 120 डिग्री को π/180 से करेंगे बाबू, 0 से 0 36 18 हो जाएगा ना, तो 2π cos 2π/3 और इनटू कितना हो जाएगा 99 और cos 2π/3 120। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इसको हल नहीं कर रहे हैं, 2π/9 ही इसको 99 कर दे रहे हैं। और ये याद रखिएगा cos 120 का मान -1 का है 2। अगर इसको हल करेंगे तो 100 2π/9 के पावर 99 माइनस 0.5। आप ही बताइए बाबू लोग कि फंक्शन डैश 2π/3 जो होगा 0 से बड़ा ही ना आएगा। आप ही बताइए कि cos 120 का मान -1/2 होता है, -1/2 को भागा देंगे 0.5 आएगा। अगर मान लो 0.5 पर इतना में से तो 100 तक पहले ही आपको दिखाई दे रहा है और इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो आप ही बताइए कि ये इसमें से 0.5 घटेगा तो क्या वो माइनस आ जाएगा? नहीं ना आएगा, वो क्या आएगा? प्लस ही ना आएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 0 से बड़ा होता है उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। ऑप्शन सी को जब चेक करिएगा तो ऑप्शन सी को भी देख लीजिए, चेक कर लीजिए, तो 0, का है 2 बाबू। तो इफ x बिलोंग क्या है 0, π/2 है, तो x का वैल्यू 0 से बड़ा तो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ये ना है बाबू। अगर मान के इसको जब चेक करते हैं तो फंक्शन डैश x इक्वल हम लोग का क्या है 100 x के पावर 99 आप प्लस cos x। अगर यहाँ रखते हैं बाबू तो फंक्शन डैश π/3 लिख रहे हैं 60, तो cos 100 π/3 के पावर 99 आप प्लस cos π/3। आप ही बताइए फंक्शन डैश π/3 100 π/3 के पावर 9 और यहाँ cos 60 का मान 1/2। अगर इसको भी ऐड करते हैं तो माइनस में तो कभी नहीं आएगा बाबू, 0 से बड़ा ही आएगा प्लस में, तो इसको भी क्या बोलेंगे, इट इज इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कंफर्म है बाबू, स्ट्रिक्टली क्या है हम लोग का इंक्रीजिंग है। तो आप ही बताइए, लेकिन क्वेश्चन में मान क्या है डिक्रीजिंग, मतलब किस इंटरवल पर हम लोग का डिक्रीजिंग आएगा। तो देखिए अब एक इंटरवल यहाँ है, एक इंटरवल यहाँ है, एक यहाँ है, कहीं पर आपका डिक्रीजिंग आया है? नहीं आया है, सब पर इंक्रीजिंग है, सबका वैल्यू 0 से बड़ा है। तो इस तीनों में से ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन हम क्या लगाएंगे, टिक डी। यानी ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा हम लोग का डी, नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई नहीं हो पाएगा। आई होप समझ गए होंगे कि इसको क्यों ऐसे लिखें। क्लियर है। और एक क्वेश्चन है, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, इंग्लिश में बना है। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन के लिए काम करिएगा कि आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन को समझिएगा कि आपको बताना है कि ये अंतराल जो इंटरवल जो दिया हुआ है फंक्शन, वो
किस इंटरवल पर हम लोग का डिक्रीजिंग है, तो किसी पर नहीं है, इसलिए बोलेंगे नन ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर बात करने जा रहे हैं अबाउट 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोला है ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में f(x) इक्वल x² x + 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आइए क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए। ए का मिनिमम वैल्यू का कहना है फाइंड करना है। इन विच फॉर इंटरवल 1,2, मतलब जिसके लिए इंटरवल 1,2 f(x) = x² + x + 1 फ्रॉम गिवन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब वो इंक्रीजिंग है, तो हम लोग का ए का वैल्यू का कहना फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सोल्व फंक्शन x इक्वल क्या है बाबू, x² + x + 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। DCWRT का x हो जाएगा, तो फंक्शन डैश x इक्वल x² का 2x + a × 1 + 0, तो फंक्शन डैश x इक्वल 2x प्लस का वाला a, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। कंफर्म है, आई होप समझ गए। अब लिखिएगा कि किंतु अंतराल 1,2 में फलन वर्धमान है, बट f is increasing on 1,0 1,2 क्लियर है। तो फंक्शन डैश x इक्वल a ग्रेटर देन 0 होता है इंक्रीजिंग के लिए, इसका वैल्यू क्या है 2x + a ग्रेटर देन 0, तो 2x इक्वल 2x ग्रेटर देन -a, तो x ग्रेटर देन -a में ओके। अतः अंतराल 1,2 में फलन वर्धमान है, इसलिए a का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 1 = -a/2 और a इक्वल माइनस का हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज, क्या लिख सकते हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज, क्या आप लिख सकते हैं ऐसे, इन इंटरवल 1,2
तो बोला गया है कि अतः अंतराल 1,2 में फलन वर्धमान है, इसलिए ए का न्यूनतम मान 1 हो, क्योंकि इंटरवल पर हम लोग क्या है, ये फंक्शन जो हम लोग का इंक्रीजिंग है, वर्धमान है, तो इसमें इंटरवल में ए का मिनिमम वैल्यू कौन होगा, दोनों में से ए 1 होगा, इसलिए 1 बराबर माइनस ए बाई 2, इसलिए ए बराबर माइनस का होगा 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग का कहा गया 14 हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम बात करने जा रहे हैं 15 का। क्वेश्चन नंबर है 15। ओके, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f x इक्वल log sin x कॉमा 0, पाई बाई 2 में निरंतर वर्धमान तथा पाई बाई 2, पाई में निरंतर ह्रासमान। और इसको भी बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में सोल्व करना है, इसको भी कि बताना है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल कितना है, एफ एक्स इक्वल लॉग साइन एक्स। ये पीछे का क्वेश्चन सब बनाया हुआ है, डी सी डब्ल्यू आर टी होता है एक्स, तो क्या होगा फंक्शन डैश एक्स, लॉग का डी सी 1 बाई साइन एक्स और साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स हो जाएगा और x का डी सी 1, फंक्शन डैश एक्स इक्वल कॉस एक्स बाई का बनेगा साइन एक्स, इक्वेशन 2। ये फंक्शन डैश एक्स इक्वल इक्वेशन 2 नहीं, इसको कॉट एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे कॉट एक्स, इक्वेशन का क्लियर है, कंफर्म है, समझ गए। अब आगे बात है क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि आप इंटरवल दे दिया है, ठीक है ना, तो लिखिएगा केस 1 मान रहे हैं, इफ x बिलोंग, केस 1 में बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0, पाई, और लिखिएगा कि अंतराल 0, पाई बाई 2 में निरंतर वर्धमान है, 0, पाई बाई 2 में निरंतर वर्धमान। प्रूव कर दिखाना था, इफ x बिलोंग 0, पाई बाई 2, x का वैल्यू जो होगा पाई बाई 6 30 होगा, पाई बाई 4 45 होगा, पाई बाई 3 60 होगा। अब नहीं ना हो जाएगा बाबू, अब इसको हम टेस्ट करें, तो टेस्ट करेंगे, याद रखिएगा तो क्या है, टेस्ट करिए रहे तो फंक्शन डैश एक्स इक्वल हम लोग का कॉट एक्स है, तो फंक्शन डैश अगर पाई बाई 6 बैठाते हैं तो कोट पाई बाई 6, कोट 30 का मान 3 हो जाएगा। अगर फंक्शन डैश पाई बाई 4 पुट करते हैं तो कोट 45 हो जाएगा ना, कोट 45 का मान 1 हो जाएगा। अगर पाई बाई 3 रखते हैं तो कोट 60 हो जाएगा, कोट 60 का वैल्यू 1 बाई 3 हो जाएगा। तो जितना भी वैल्यू आया है तो फंक्शन डैश x ग्रेटर देन 0, सो इट इज strictly increasing on 0, पाई बाई 2। एक सकते अंतराल 0, पाई बाई 2 में फलन निरंतर वर्धमान है, अतः 0, पाई बाई 2 में फलन निरंतर का है, वर्धमान है। ठीक है, देख लीजिए, है ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, केस 2, केस 2 में क्या है, स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2, पाई। कन्फर्म है? तो ये लिख लीजिए, हिंदी यहाँ पर लिख लीजिएगा, ए वाला हिंदी लिख लीजिएगा, ए वाला यहाँ से यहाँ तक वाला हिंदी डाल लीजिए, हिंदी में नहीं मालूम जी। π/2, पाई निरंतर ह्रासमान। ओके, निरंतर हम लोग क्या ह्रासमान है, क्लियर है ना बाबू? तो क्या किया जाए बाबू, ध्यान देने वाला है यहाँ पर बात। तो यहाँ लिखेंगे इफ x बिलोंग π/2, क्या है पाई, π/2, क्या है पाई, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा 2π/3, 4π/3 और एक हो जाएगा 5π/4, 5π/6 हो जाएगा, 5π/6। ओके, तो अगर फंक्शन डैश x इक्वल, आप ही बताइएगा बाबू, तो फंक्शन डैश x इक्वल कितना है हम लोग का, कितना आया है बाबू, cot x आया है ना बाबू। तो फंक्शन डैश अगर 2π/3 पुट करते हैं तो cot 2π/3, cot 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, 120 को cot 90 प्लस क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, रेशियो चेंज करेंगे -10 हो जाएगा, और 10 30 का मान -1/√3। तो देखिएगा इस पर हम लोग का माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस। तो जितना पर चेक करिएगा सब पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे कि फंक्शन डैश x लेस देन 0, सो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2, पाई। ओके, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बाबू, हम लोग का एक क्वेश्चन नंबर हो गया 15-16। तो यही बताना है कि ये फलन क्या वर्तमान है कि ह्रासमान है, ठीक है। तो आप लोग चेक कर कर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 क्वेश्चन यही है। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल यहाँ log cos x है, log cos x वही बात बोला है कि 0, π/2 में निरंतर वर्तमान और π/2, पाई में निरंतर क्या है, ह्रासमान है, ठीक है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस आप लोग का डिफरेंशिएशन चेंज हो जाएगा। आप लोग क्या करिएगा, जब सोल्व करिएगा तो फंक्शन x इक्वल क्या है, log cos x। ओके, फंक्शन x इक्वल फंक्शन DC लीजिएगा ना बाबू, DCWRT और क्या है, x है। फंक्शन डैश x इक्वल इसका लीजिएगा तो 1/cos x, और cos x का माइनस साइन x और माइनस साइन x का मान, फंक्शन डैश x इक्वल -10x हो जाएगा। इसको इक्वेशन को आप चेक कर लीजिएगा। देखिए इसमें प्रूफ करना है कि एक क्या है, हम लोग का वर्तमान है या ह्रासमान है कि नहीं। अगर होगा तो बोलिएगा, नहीं होगा तो मत बोलिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग को इतना बता लिए हैं, आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा। टेस्ट आप लोग को जिम्मेवारी छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। और सेम टू सेम वही क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 70 भी क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का। 17 बना लीजिएगा बाबू लोग, एक 16 के जैसा है, बस याद रखिएगा। आएगा तो बोलिएगा हाँ, नहीं आएगा तो बोलिएगा नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 है। सिद्ध कीजिए कि R पर सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन f(x) x² माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 100 -100 है, वर्तमान है। 18 क्वेश्चन है 18 है। इसको बताना है कि ये क्या है, ये हम लोग को प्रूव करके बताना है
कि हम लोग का इंक्रीजिंग है कि नहीं। ठीक है, तो देखिएगा एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। डी सी डब्ल्यू आर टी और कहाँ एक्स है, तो फंक्शन डैश एक्स इक्वल कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ जब बात करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6x अब प्लस 3 इंटू 1 माइनस का होगा 0, तो फंक्शन डैश एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वेशन 2 हो जाएगा। क्लियर है, कंफर्म है। अब देखिएगा यहाँ पॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं, यहाँ बिंदु नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर पॉइंट खुद यहाँ पर दिया हुआ है, कौन एलिमेंट आर है। तो लिखिएगा इफ एक्स एलिमेंट आर सो एक्स का वैल्यू डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 डॉट, कोई लिमिट नहीं है। ओके, दोनों तरफ डॉट डॉट, तब फंक्शन डैश एक्स इक्वल उतार रहे हैं बाबू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अगर मान लेते हैं कि फंक्शन डैश -2 का मान पुट करते हैं तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर 6 इंटू -2 प्लस 3, तो फंक्शन डैश -2 इक्वल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। फंक्शन डैश -2 इक्वल 27। एक और चेक करके देख लीजिएगा अगेन, फंक्शन डैश एक्स इक्वल एक्स क्या है बाबू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अगर आप लोग को लगता है 2 पुट करके देखें तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 3 है, एक मिनट, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 डैश 2 इक्वल 12 हो जाएगा। कितना का 12 माइनस 12 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो फंक्शन डैश 2 इक्वल का है 3। ए बी का है जितना भी वैल्यू हम लोग का फंक्शन डैश एक्स का जो वैल्यू है 0 से का है ग्रेटर देन है, तो लिखेंगे सो इट इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, अतः इसलिए आर पर फलन वर्धमान है, इसलिए आर पर फलन वर्धमान है, इसलिए आर पर फलन वर्धमान है। ओके, कंफर्म है, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा हो गया बाबू 18 हो गया। ओके, अब बात करने जा रहे हैं 19 का। किसका बात करेंगे बाबू 19, निम्नलिखित में किस अंतराल किस अंतराल में y इक्वल एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स वर्धमान फलन है। ऑप्शन है हम लोग का, ऑप्शन ए दिया है -∞, ऑप्शन बी दिया हुआ है -2, 0, सी दिया हुआ है 2, और डी दिया हुआ है 0, 2। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या हम लोग का है 19 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अच्छा सोल्व किया जाए, इसमें इंटरवल चेक करना है। तो देखिए y इक्वल क्या है बाबू एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 6 इक्वेशन 1 डी सी डब्ल्यू आर टी और क्या एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है, एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा, डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस 6 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 6 बाहर निकलेगा, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल का माइनस एक्सपोनेंशियल होता है और एक्स का -1 हो जाएगा,
प्लस एक्सपोनेंशियल का माइनस एक्स ही रहेगा एक्सपोनेंशियल, और ये 2x हो जाएगा। डी वाई क्या बनेगा, dx हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बनेगा बाबू, एक्स ए स्क्वायर माइनस, एक मिनट सजा दे रहे हैं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, इसको प्लस वाले को आगे लिख रहे हैं, माइनस वाले को बाद में। एक बार और किया जाए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, यहाँ एक्स का कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। इसको जानते हैं कि डी फंक्शन डैश एक्स जो होता है वो डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है। तो फंक्शन डैश एक्स इक्वल कितना होगा, एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, यहाँ 2 माइनस एक्स, इक्वेशन का हो जाएगा 2। कंफर्म हो गया। तो आई होप देख लिए कि इसको कैसे हल कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो आप लोग बताएं कि जहाँ पर पॉइंट नहीं दिया हुआ रहता है, जहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर अपने से कोई पॉइंट अपने से निकालना पड़ेगा जीरो, अपने से नहीं, वहाँ पर लेट मानना पड़ेगा जीरो। तो नाउ फंक्शन डैश एक्स इक्वल जीरो, नाउ फंक्शन डैश एक्स इक्वल का होगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन डैश एक्स इक्वल हम लोग कितना मिलेगा बाबू, जीरो। अब वो फंक्शन डैश एक्स को उतारिए, फंक्शन डैश एक्स इक्वल जीरो। क्लियर है। चलिए, तो फंक्शन डैश एक्स इक्वल कितना हम लोग का जीरो हो जाएगा। तो देखिएगा, एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इक्वल जीरो, 3 पार्ट बांट दिया जाए, तो एगो एक्स इक्वल जीरो हो जाएगा, एगो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इक्वल जीरो। और याद रखिएगा, जीरो इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, एक लॉ का नियम है कि यहाँ यहाँ जीरो इक्वल माइनस एक्स, लॉग जीरो का मान जीरो, तो एक्स इक्वल कितना होगा, जीरो ही रहेगा। ओके, और याद रखिएगा यहाँ 2 माइनस एक्स इक्वल जीरो, तो 2 इक्वल एक्स, इसलिए एक्स इक्वल का होगा जीरो। आप लोग का लॉग का एक फार्मूला होता है, बताया था आप लोग को, क्या कि एक्स इक्वल ई के पावर वाई हो, तो हम इसको क्या लिखते हैं, लॉग ए वाला हमारा ई नीचे आ जाएगा, तो ई यहाँ एक्स इक्वल का होगा वाई। तो यही रूल का हम फॉलो किए यहाँ पर। तो इसको से आगे जीरो इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, एक्स का काम जीरो कर, जीरो ई नीचे आ जाएगा, और लॉग ई का मान, लॉग जीरो का मान कितना होता है, जीरो ही होता है, इसलिए एक्स इक्वल जीरो, और यहाँ 2 हो जाएगा। इंटरवल निकालना है, कि इंटरवल आप लोग जानिए रहे लो, यहाँ माइनस इन्फिनिटिव, यहाँ प्लस इन्फिनिटिव, कगो पॉइंट है, दो गो, क्योंकि दो गो सेम है इसलिए एक ही लेंगे कोई। तो पॉसिबल इंटरवल कितना हो जाएगा, पॉसिबल इंटरवल इज, इसका पॉसिबल इंटरवल कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव 0, 0,2 एंड 2, इन्फिनिटिव। अतः इसका संभव अंतराल माइनस इन्फिनिटिव, 0, 0,2 एंड 2, इन्फिनिटिव है। ओके, चलिए अब टेस्ट किया जाना बाबू। चलिए, जब टेस्ट करेंगे तो ध्यान रखना है बाबू, टेस्ट किया जाए। हम 3 गो इंटरवल है जो आपको आसान पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि इफ x बिलोंग 2, इन्फिनिटिव ले रहे हैं, तो x का वैल्यू 2 से बड़ा, तब 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। चलिए, तो क्या है, फंक्शन डैश x इक्वल, यहाँ हम लोग का x एक्सपोनेंशियल माइनस x, यहाँ 2 माइनस हम लोग का x है, 2 माइनस का है बाबू x, क्या है बाबू, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 माइनस कितना है हम लोग का x है, 2 माइनस एक्स, क्लियर है। चलिए, अब आगे देखिएगा, जब यहाँ पुट करेंगे तो फंक्शन डैश, यहाँ 3 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ एक्सपोनेंशियल माइनस 3 होगा, और यहाँ x है ना बाबू, तो 2 माइनस का आ जाएगा 3, तो फंक्शन डैश 3 इक्वल, तो फंक्शन डैश 3 इक्वल कितना हो जाएगा बाबू, 3 एक्सपोनेंशियल 1 बाई नीचे 3 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। सजा कर लिखेंगे तो फंक्शन डैश 3 इक्वल -3 बटा
एक्सपोनेंशियल के पावर 3, इसलिए फंक्शन डैश एक्स इक्वल 0 से लेस देन है ना, ठीक है। तो 0 से लेस देन, तो यहाँ माइनस आया ना, और यहाँ प्लस आया, और यहाँ क्या है माइनस। तो हम लोग का क्वेश्चन में कौन सा मांग रहा है, इंक्रीजिंग ना, किस इंटरवल पर हम लोग का इंक्रीजिंग है, कौन सा इंटरवल पर हम लोग का जो फंक्शन दिया है वो हम लोग का इंक्रीजिंग है। ओके, तो देखिएगा, तो ऑप्शन हम लोग का कौन, तो इंक्रीजिंग किस पर आया है देखिएगा, तो लिखिएगा कि 10, अतः इफ इज इंक्रीजिंग ऑन 0,2, अतः अंतराल 0,2 पर, अतः अंतराल 0,2 पर फलन निरंतर वर्धमान है, अतः 0,2 पर फलन निरंतर वर्धमान है। यही ना होगा, और कोई होगा, तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा, डी। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा डी। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन नंबर का हो गया 19 हो गया। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, 19, ठीक है। एक क्वेश्चन हम छोड़े हैं लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आप लोगों को नहीं बना है, ठीक है। 16 बता दिए, 15 भी देख लीजिए। 15 है हम लोग का, मान लीजिए कि -1,1 से, मान लीजिए कि -1,1 से असंयुक्त एक अंतराल, आई हो तो सिद्ध कीजिए कि आई में एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1/x से प्रदत्त फलन एफ निरंतर वर्धमान है, ये हम लोग को क्या करना है, हल करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 है, और 15 क्वेश्चन बोला है कि मान लीजिए कि लेटस -1,1 से असंयुक्त का हिंदी होता है डिसजॉइंट, असंयुक्त का हिंदी होता है डिसजॉइंट, एक अंतराल आई से, इंटरवल आई हो, तो प्रूव दैट आई में f(x = x + 1/x) से गिवन फंक्शन f इंक्रीजिंग है, मतलब हमको इंक्रीजिंग बताना है, ठीक है। सोल्व किए x + 1/x dc, तो x का dc 1 बताया है, और 1/x का dc -1/x² आप लोगों को बताया है। ओके, देखिए हल किए हैं, माने हैं, पॉइंट हमको मालूम नहीं था, x का वैल्यू -1 और 1 है, ठीक है। इंटरवल बनाएंगे तो हम लोग का आता है x = -1 और x = 1, वास्तविक रेखा का अंतरालों -∞, -1, -1,1 और इतना को इतना आई को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इतना को हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ओके, देखिए जब ये दोनों डिवाइड करेंगे तो इस अंतराल को क्या करेगा, दर्शाएगा, ठीक है। वही पॉसिबल इंटरवल भी लिख सकते हैं इसको। अब टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट करिएगा, इफ हम ले रहे हैं कौन, 1 बिलोंग्स, x बिलोंग्स 1, मतलब 10 आणि x अवयव है a, का, देन तो x = 2, 3, 4, 5, 6 ∞, ठीक है। अगर टेस्ट किए हैं कि याद रखिएगा बाबू, यहाँ पर फंक्शन डैश x = x - 1 x + 1/x², तो फंक्शन डैश अगर 2 रखते हैं तो 2 - 1 यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो कितना 3/4। कोई वैल्यू पुट करिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा 0 से कहाँ ग्रेटर देन होगा, तो यहाँ हम लोग का पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, और यहाँ का आया पॉजिटिव आया। ओके,
सेम टू सेम उसी के जैसा है, नो चेंजिंग है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। ओके, कंफर्म है, क्लियर है? ओके, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आप टेस्ट कर लिए तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन क्या है माइनस इन्फिनिटी -1 एंड 1, इन्फिनिटी। अतः फलन अंतराल -इन्फिनिटी, -1 और 1, इन्फिनिटी पर फलन निरंतर क्या है, हम लोग का वर्धमान है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को हम लोग का किए खत्म कर दिए हैं। और याद रखिएगा एक्सरसाइज 2.2 में जो आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन है, जो आप लोग जास्ती बनाइएगा वो क्वेश्चन नंबर आप लोग बनाइएगा 4, 5 वीवीआई इसमें का क्वेश्चन है। ज़्यादा सब क्वेश्चन को नहीं बनाना, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आप लोगों को प्रूफ करना है। और एक आप बनाइएगा 18 और एक बनाइएगा 19। अगर आप लोग एक और समझने वाला बनाना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर बना लीजिएगा 16, 17। बस इतना क्वेश्चन को आप लोग इस चैप्टर में आप लोग बनाइएगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा काम है सबको बताना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हम लोग का 6.2 समाप्त हुआ। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 6.3 और धीरे धीरे हम लोग का इस माह में लगभग हम लोग का 6.3 और 6.4 भी समाप्त हो सकता है। ठीक है, तब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट माह में हम लोग सेकेंड बुक पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड बुक का हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन अभी 4-5 दिन इस चैप्टर में हम लोग का लेट है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो आपके दोस्त हैं उनके पास हमारे वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि बीएसबी बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग ही हम आपको सिलेबस को बता रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से जय हिंद, जय भारत।